महाकुंभ, जहां करोड़ों लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं। यह केवल कोई मेला नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहां लोग इस नियत से आते हैं कि पवित्र संगम में डुबकी लगाने के बाद उनके पाप खत्म हो जाएंगे, साथ ही साथ उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस बार प्रयागराज के महाकुंभ में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जब गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, तभी नदी के शांत पानी में एक अजीबोगरीब घटना घटी, जिसके चलते पानी की लहरें अचानक बहुत तेज हो गईं और लहरों के बीच से निकला एक बहुत बड़ा सांप। यह सांप इतना विशाल था कि जिसने भी इसे देखा उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि यहाँ मौजूद जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा सांप कभी नहीं देखा था। सांप का पूरा शरीर चमचमा रहा था, उसकी आकृति अन्य सांपों से थोड़ी अलग थी। इसे देखकर हर कोई मौन रह गया और सोचने लगा कि क्या यह कोई प्राकृतिक घटना है या फिर भगवान का करिश्मा। इस चमत्कारी घटना ने महाकुंभ के अध्याय में एक ऐसा पन्ना जोड़ दिया जिसे वहां मौजूद कोई भी शख्स कभी नहीं भूल पाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर असल में हुआ क्या था। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालु मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ अपने पाप धोने के लिए आते हैं, तो कुछ लोग यहाँ के मनमोहक नज़ारे को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि महाकुंभ मात्र एक मेला नहीं है, बल्कि इसका नाता भारतीय संस्कृति और आस्था से बहुत गहरा है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है और यहीं कुछ लोग डुबकी लगा रहे थे और अपने पापों को धो रहे थे। घाटों पर मंत्रोच्चारण, घंटियों की गूंज और श्रद्धालुओं का उत्साह माहौल को पूरी तरह से आध्यात्मिक बना रहा था। तभी अचानक संगम के बीचों बीच एक अजीब घटना घटी। नदी के शांत पानी में एक अजीब सी हलचल मची। इस हलचल को देखकर स्नान कर रहे सभी श्रद्धालु चौंक गए। उन्होंने देखा कि पानी के बीचों बीच से एक बहुत बड़ा सांप धीरे धीरे पानी के बाहर आ रहा है। उस सांप की लंबाई लगभग 30 फीट थी। यहाँ मौजूद सभी श्रद्धालुओं ने ऐसा सांप पहली बार देखा था। सांप के शरीर पर एक अजीबोगरीब चमक थी, जो सूरज की रोशनी में और भी ज्यादा चमक रही थी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि सांप के शरीर पर कई धाराएं थीं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये धाराएं गंगा, यमुना और सरस्वती की धाराएं हैं। यह दृश्य इतना अजीब था कि जिसने भी इसे अपनी आंखों से देखा वह वहीं थम गया। लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि यह स्वयं शेषनाग हैं, भगवान विष्णु का वाहन, तो कोई इसे चमत्कार कहने लगा। तभी कुछ श्रद्धालु हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, तो कुछ श्रद्धालुओं ने इसे अपने फोन में रिकॉर्ड करने की कोशिश की। सांप बहुत बड़ा था, पर इसके बावजूद भी वह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया था। वह धीरे धीरे संगम के पवित्र जल में तैरता रहा। सांप को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो यह केवल और केवल यहाँ पर स्नान करने के लिए आया हो। जब इतना कुछ हो रहा था, तभी एक बूढ़े साधु सामने आए और वहां मौजूद श्रद्धालुओं से कहने लगे कि यह कोई आम सांप नहीं है, यह भगवान का संदेश है। शायद यह हमें बता रहा है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। भीड़ इस अद्भुत दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। सांप कुछ देर तक संगम के पानी में स्नान करता रहा और फिर धीरे धीरे पानी के अंदर चला गया। इस घटना ने पूरे महाकुंभ को एक नई दिशा दे दी। सांप के जाने के बाद श्रद्धालु इस बात पर बहस कर रहे थे कि आखिर यह सांप कौन था और कहां से आया था। लेकिन संगम के किनारे पर ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका मानना था कि यह कोई चमत्कार है। यह घटना न केवल उनके विश्वास को और मजबूत कर गई, बल्कि उन्हें यह भी बताया कि महाकुंभ जैसा पवित्र आयोजन किसी अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद है। इस घटना ने महाकुंभ को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। लोग आज भी इस बारे में बात करते हैं। ये घटना हमें एहसास दिलाती है कि कभी कभी प्रकृति और भगवान कुछ ऐसा करते हैं जो हम इंसानों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या यह एक दिव्य संदेश था या महज एक अनोखी प्राकृतिक घटना? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या हुआ जब महाकुंभ में स्नान करते समय अचानक नागा साधु हवा में उड़ने लगा और फिर जो हुआ उसे देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। आपने महाकुंभ में कई ऐसे साधु देखे होंगे जो अपने चमत्कारों से लोगों को हैरान कर देते हैं। कोई साधु कांटों पर लेटा हुआ है, तो कोई साधु घंटों तक बीच नदी में बैठकर तपस्या करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज
हम आपको एक ऐसे दिव्य साधु के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपनी शक्ति से नासा के वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा दिए। जिस काम को वैज्ञानिक 100 साल में पूरा नहीं कर पाए, वो काम एक साधु ने मात्र 30 सेकंड में कर दिया। इस घटना ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया और यह सवाल खड़ा कर दिया कि यह भगवान का चमत्कार था या किसी सिद्ध योगी की अलौकिक शक्ति। दोस्तों, महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है। हर 12 साल में होने वाले इस महोत्सव में लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। यह पर्व केवल स्नान का नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के साथ जुड़ने का अवसर भी है। महाकुंभ का माहौल हमेशा से अद्भुत होता है। यहाँ साधु संतों की भीड़, आध्यात्मिक चर्चाएं और धार्मिक अनुष्ठानों की गूंज पूरे वातावरण को पवित्र बना देती है। लेकिन इस बार महाकुंभ में जो हुआ, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल यह घटना महाकुंभ के तीसरे दिन की है। सूरज की किरणें संगम के पवित्र जल पर चमक रही थीं। हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी एक साधु अचानक मुख्य घाट की ओर आते हुए दिखाई दिए। उनकी वेशभूषा साधारण थी, भगवा वस्त्र, जटाई और माथे पर भस्म का तिलक था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अलग ही तेज था। लोगों ने सोचा कि यह कोई और साधु होगा जो अपने तप और योग के प्रदर्शन के लिए आया है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि कुछ ही क्षणों में वह साधु ऐसा कुछ करेंगे जो सबकी कल्पना से परे था। जैसे ही साधु संगम के पास पहुंचे, उन्होंने ध्यान मुद्रा में बैठकर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई। ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण उनकी ऊर्जा से भर गया हो। कुछ मिनटों के बाद साधु ने अपनी आंखें खोलीं और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। साधु धीरे धीरे हवा में उठने लगा। वह साधु जमीन से करीब 10 से 15 फीट ऊपर उठ गए। चारों ओर भीड़ में हलचल मच गई। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। किसी ने इसे चमत्कार कहा तो किसी ने इसे योग की सिद्धि। इस घटना को देखकर हर कोई हैरान था। किसी ने अपने फोन से वीडियो बनाना शुरू कर दिया तो कुछ लोग साधु को नमन करने लगे। एक श्रद्धालु जो उत्तराखंड से आए थे, उन्होंने कहा, यह मेरे जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी आंखों से ऐसा कुछ देखूंगा। यह भगवान शिव का आशीर्वाद है। हिंदू धर्म में योग और ध्यान को एक शक्तिशाली साधन माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जो साधु अपनी साधना में पूर्णता प्राप्त करते हैं, वे अलौकिक शक्तियों के धनी हो जाते हैं। इसे अष्ट सिद्धि और नवनिधि कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने इस घटना को भगवान शिव के आशीर्वाद से जोड़ा। शिव, जिन्हें योग के देवता माना जाता है, हमेशा अपने भक्तों की साधना को मान्यता देते हैं। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि वह साधु अपनी साधना में कितने सिद्ध थे। इस घटना को लेकर वैज्ञानिकों और तर्कवादियों ने भी अपनी राय दी। कुछ लोगों का कहना है कि यह गुरुत्वाकर्षण का उल्लंघन कैसे हो सकता है। क्या यह कोई विशेष तकनीक थी या फिर इसका कारण केवल लोगों की आंखों का भ्रम था? लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि अगर यह भ्रम था तो हजारों लोग एक ही समय पर इसे कैसे देख सकते थे? और अगर यह कोई तकनीक थी तो वह क्या हो सकती है जो साधु को हवा में उठा सके? हालांकि साधु ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने बस अपने ध्यान और मंत्रों का पालन किया और कुछ समय बाद वापस जमीन पर आ गए। जैसे ही यह घटना घटी, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस घटना के लाखों व्यूज और शेयर हुए। लोग इस पर अपने अपने विचार दे रहे थे। कुछ ने इसे भगवान का चमत्कार कहा तो कुछ ने इसे मानव की अद्भुत क्षमता का उदाहरण। इस घटना ने महाकुंभ को और भी खास बना दिया। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि हमारी दुनिया केवल तर्क और विज्ञान तक सीमित नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। यह घटना एक उदाहरण है कि साधना और तपस्या से इंसान वह हासिल कर सकता है जो असंभव लगता है। तो दोस्तों, यह थी प्रयागराज महाकुंभ की अद्भुत घटना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी ऐसी ही रोचक कहानियों से जुड़ सकें।